So good to see you both of you. पहले both of you ladies. अच्छा चलो ओके थैंक गॉड किसी मनारा ने जी, सोलो ऑफ मी क्योंकि मेन पर्सन जो आप कम बोलने वाले थे, आपसे काफी ढेर सारी बातें करनी है, क्योंकि अच्छा। मनारा जी आपके साथ हैं। और अब मैंने बातें करना बंद कर दी। अरे आप कैसे आई और इनके सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ इतने एनर्जेटिक मनारा जी, फास्ट सब बोलने वाली, धीरे धीरे गाना कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक दैट इज़ अ सरप्राइजिंग एलिमेंट कि जब आप बहुत फास्ट बोलते हो तो आपको धीरे धीरे ही गाना मिलता है हर कुछ बैलेंस होना चाहिए जी। और धीरे धीरे अच्छे गाने करने चाहिए और अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए। तो अभी आई एम विद माय वाइब ऑफ पीपल। और कांग्रेचुलेशन, काफी कम टाइम में काफी अच्छा कर रहा है गाना, काफी पसंद आ रहा है। थैंक यू कमेंट्स काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, और खासकर मनारा जी आपके लिए, कि मनारा के लिए कौन आया यहाँ पर, किसने मनारा को देखने के लिए वीडियो देख रही है। तो उस तरह की जब रिस्पॉन्स आने लगते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा लगता है और मनारा के तो क्रेजी फैंस हैं या और बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करने वाले फैंस हैं Yeah. मतलब जो जेन्युइन फैंस होते हैं बहुत होते हैं फेक फैंस बट मनारा के जहाँ तक हम लोगों ने भी देखा कमेंट्स और हर चीज़ों में बहुत ही जेन्युइन फैंस हैं बहुत दिल से प्यार करते हैं क्योंकि मनारा दिल से बहुत अच्छी है मैं एक्चुअली मैं भी मनारा की फैन ही हूँ बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं पानी हो गई हाउ शी इज ना लाइक आई लव हर अ लॉट लाइक अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कर रही थी कि ये हर टाइम एक जैसी रहती है एंड आई लव लाइक मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो हमेशा एक ही जैसे रहे लाइक आई एम ऑल्सो लाइक दैट आप मुझे कभी भी देखोगे ना मैं ऐसे ही मिलूंगी मतलब आज इफ यू गो बैक टू लाइक 10 ईयर बैक ऑल्सो आप देखोगे जब मैं जस्ट आई थी एंड सब करियर शुरू भी नहीं हुआ था तब से अभी तक मैं सेम ही हूँ तो मुझे भी लोग बोलते थे एंड आफ्टर सो लॉन्ग आई मेट अ पर्सन लाइक myself I see myself in her so yeah of course I love her a lot मनारा के साथ it was really fun एंड गाने का नाम है धीरे धीरे बट हमने काफी मजे किए हैं धीरे धीरे ही मजे किए हैं या एंड या वी हैड सो मच फन शूटिंग दिस आप दोनों से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो म्यूजिक है, जिसके पहले के भी म्यूजिक लोग जो सुनते आ रहे हैं, काफी अलग तरह के म्यूजिक बना रहे हैं जो अभी चल रहे हैं। आप 90s के भी और जो इस मूवमेंट के भी म्यूजिक है, सबको मर्ज करके कुछ नया लाने की ट्राई करते हो। तो ये धीरे धीरे गाने का प्रोसेस धीरे धीरे आप समझा सकते हो ना? सबसे पहली बात पता है आपको ये गाना अलग क्यों साउंड कर रहा है क्योंकि ये वाला ऑफ कोर्स मैं भी कंपोज करती हूँ मेरे जितने गाने मैं ही करती हूँ बट दिस वन इज स्पेशली कंपोज्ड बाय आदित्य इसलिए ये थोड़ा अलग साउंड कर रहा है जिसमें मैं भी अलग साउंड कर रही हूँ इफ यू फील लाइक आई एम ऑल्सो साउंडिंग डिफरेंट इन दिस सॉन्ग सो आई टोल्ड हिम तो लाइक यार मेरे लिए कुछ गाना बना ना तो मैं तो अपने लिए बनाती ही हूँ बट आई रियली वांट टू साउंड डिफरेंट तो इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे गाने बनाए हैं रिसेंटली भी जिसमें मैं एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट साउंड करती हूँ तो यू नो आई कैन एक्चुअली थैंक हिम फॉर दैट नहीं क्योंकि मुझे पायल का रेंज पता है रेंज काफ़ी अच्छा है तो वो जिस रेंज में गाती है उस रेंज से काफ़ी डिफरेंट रेंज में ये गाया है और बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर में गाया है बिल्कुल हंस बच्चे जैसी आवाज़ में गाई है तो इसलिए वो बहुत अलग साउंड कर रहा है और काफ़ी डिफरेंट हमने गाने बनाए हैं बट इसमें कुछ अलग ट्राई किया है देखते हैं अगर पसंद तो आ रहा है सबको बट बहुत पसंद आ रहा और है पसंद आए तो मतलब मैं तो शुरू से चाह रही थी कि मतलब मैं आदित्य को बोलती थी कि व्हेन यू विल कंपोज फॉर मी ना तुम कुछ अलग करोगे आई बिलीव यू तो वैसे मतलब मैं अपने गाने बनाती हूँ बट एक टाइम के बाद यू नो आई ऑल्सो गेट बोर्ड यार कि यार कितना मैं बनाऊँ मेरे लिए कोई और तो बनाए तो एक्चुअली ही मेड दैट फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम ओके मनारा, आपकी केमिस्ट्री पारस के साथ काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है, काफी अच्छी लग रही है। आपको जितना चंचल लोगों ने देखा है, आप सेट पे भी वैसी थी। हेलो, मैं बिल्कुल मनारा। बिल्कुल वैसी थी वो वैसी। एंड हमने इतना मजा किया आप बताओ ना सो सबसे पहले तो मैं आई वुड रियली लाइक टू थैंक आदित्य भाई एंड पायल जी उन्होंने अभी इतनी तारीफ करी एंड ऑल्सो बिकॉज दे हैव गिवन मी अ ब्यूटिफुल सॉन्ग विच आई विल फॉर एवर चेरिश थ्रू आउट माई लाइफ आई होप ये 500 नहीं
बिलियंस में जाए, इतना हिट हो जाए. And chemistry की बात करें with Paras, I met him there in Armenia itself. And in fact मैं एक दिन पहले चली गई थी and कुछ ऐसा flight का था and he came a day after. So I think I got a chance to bond with the entire team. So apart from Aditya Bhai and Payal ji, there was also our director, there was also our Anand ji was there, Dibya was there, Pawan was there. So, you know, like they really made me see the streets of Armenia. And we really decided, okay, next time when we all are coming, we should actually rent out a big bungalow kind of a thing. And we all should stay together because that was a great idea. Actually, वो हमें पहले करना चाहिए था. Because we all connected so well. और मैं actually जब जा भी रही थी तो सब बोल रहे थे आपको, especially Pal was like, आपको ना एक दिन और रुकना चाहिए था. I told her कि एक दिन रुकते तो हम थोड़ा पार्टी कर सकते थे ना. हाँ, but then I had work commitments. Yeah. Yes, and but shooting के time बहुत मजा आया. They were very nice. You know, the whole cast and the crew they were very nice. Like you just have to say it and it's done. And there was a point of time कि हम actually Payal और मैं एक दूसरे का makeup कर रहे थे. Yeah. That was a horrible story. I'm telling you. That story she only can tell. I can't tell. No, please tell him. You know what was our experience? क्या हुआ कि वहाँ पे makeup artist आई थी. And the way she started, I was feeling like कि कुछ हो ही नहीं रहा. मतलब एक start to end, there is a process, you know, like concealer. वो royal paint कर So रहे थे there was no concept of concealer, nothing. And थोड़े time के बाद ना मुझे लगा इतनी जल्दी makeup हो गया. मैंने अपना face देखा तो I was looking like a She bhoot. तो didn't accept it only. My face was complete white. I was not able to see my even eyes properly. I was like कि इनका भी खराब था मेरा. And I was like क्या करूँ यार, मतलब this is तो I'm looking so horrible. फिर next day I think मैंने बोला कि please don't do anything, मैं खुद ही कर लूँगी makeup, please don't do. So like yeah, there's a point of time. So with me it's like when it comes to professional terms, I try to adjust कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है. So when they did something to me, I was like चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं. This is what we have and this is what the best we have to make out of the situation. And then she said something and next day I was like यार ये बहुत upset हो रही है. तो मैंने कहा मैं कर दूँ. And then you know like that's how we started bonding more like on the girly vibes. So हाँ, but overall तो बहुत मजा आया. हमने बहुत अलग-अलग तरह के dances देखे while we were you know having dinners at various joints there in Armenia. And एक नई destination देखी हम सब ने. उसमें एक था ना वो पिकनिक वाइब जो था. I was literally feeling like कि हम पिकनिक पे आए हुए हैं. Yeah, so उसमें अगर वो अंगूर और सेब असली होते तो और मजा आता. नहीं सेब असली थे. अच्छा असली थे. असली था, सब roast असली नहीं था. थे ना. आप किधर देख रहे थे पहले आप ये बताओ. अच्छा उसमें पता है रैप्स एंड वो भी आए थे तो वो हमने खा लिया था पहले आपके आने से हाँ, पहले. ठीक है कोई बात. पिकनिक से पहले देखो ये लोग ऑलरेडी पिकनिक मना रहे थे. वो तो आपके साथ रहेंगे तो और मनाना ही पड़ेगा. ये तो है, ये तो है. मनारा के साथ मनाना. इनका और पारा जी का इस गाने में फीचर कैसे हुआ, उसके पीछे की कुछ स्टोरी? उसके पीछे की स्टोरी पायल बताएंगे. मनारा के लिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस गाने का जो वाइब है ना इट विल गो 100% विद मनारा ओनली. जो उनकी बबलीनेस है, जो चुलबुलापन है, जो हमें चाहिए गाने के लिए, जो दिखाना, जो इनोसेंस दिखाना, दैट शी कैन ओनली डू. एंड पारस का हुआ आई थिंक हम लोग वी आर जस्ट रैंडम सोचिंग एंड सर्चिंग तो हमारे पास प्रोफाइल्स आए थे तो we really loved Paras at one like in first sight only and we said ki like they will look perfect together. So there was like not more confusion in anything. So we were like very clear about the तो basically पायल ने बना दी जोड़ी. yeah and it was really fun you know जब I still remember जब Paras आया था and we actually kept a dinner to know each other and आके पता चला पारस is vegetarian तो वो कुछ खा नहीं पाया था I guess तो डिनर पे भी वो भूखा था बेचारा. मनारा बिग बॉस कितना सपोर्टिव हो जाता है आपकी लाइफ में आगे के प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए? I think Big Boss is a platform. You know, when initially I was going for Big Boss, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा hitch था that you know how I will be on the platform because 24 घंटे उधर रहना. But when I went there, I literally went with the flow. And मुझे तो वहाँ जाके समझ आया कि एक lifestyle show है. It is a personality based show. और मैं बहुत खुश हूँ कि
मैंने जब साउथ में फिल्में करी थी तो लोगों ने सिर्फ मेरे किरदारों को सराहा था, या जो लोग मुझे पर्सनली मिलते थे लाइक टेक्नीशियंस और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, वो मुझे वन ऑन वन जानते थे कि मैं कैसी हूँ. एंड व्हेन दे सी यू ऑन स्क्रीन दे थिंक यू एज अ डिफरेंट पर्सन, और वो आपका पर्सनालिटी बन जाता है. एंड देन व्हेन यू आर वॉकिंग टू द नेक्स्ट ऑफिस दे अज्यूम यू टू बी लाइक दिस, एंड देन व्हेन it doesn't happen and it comes out to be a very different girl who's exactly like who I am right now, so it becomes a little एक barrier आ जाता था. तो I think now after Big Boss, because people have really loved me, they have really appreciated my personality, so पूरी industry से ही नहीं पूरी दुनिया से भी इतना प्यार मिलता है. And I think it's a very good platform. I think it's a platform which can actually make you in life or it can literally break you in life, because it is all about your real self. And I would say I've groomed myself. मैंने अपने आप की बहुत ज़्यादा grooming करी है बिग बॉस में जाके. मुझे रियलिटी चेक्स पता चले हैं कि लाइफ में क्या होता है, कैसे दुनिया चलती है. सो ऑल अबाउट दैट. लोगों से प्यार की बात की तो काफी ज्यादा आपको पहले से भी मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है. आफ्टर बिग बॉस काफी ज्यादा मिलने लगा, चाहे वो लोगों का प्यार हो चाहे फैंस का प्यार हो आपके लिए. जी. तो इतना जब प्यार मिलने के बाद काफी लोगों की इंस्पिरेशन बन जाते हो, इतनी बड़ी पर्सनालिटी बनने के बाद, तो कुछ लोग आपको फॉलो करने लगते हैं. आप जैसे तो आपकी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगते हैं, तो उन चीज़ों को कुछ हर्ट ना हो, आपका वो इमेज बरकरार रहे, तो आपको उस तरह के प्रोजेक्ट संभल के करने पड़ते हैं. बिल्कुल. तो आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करते हो आगे के? सो बेसिकली ऑनेस्टली आई थिंक बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद जो आपको सबसे पहले चीज़ें मिलती हैं वो म्यूजिक एल्बम्स. for sure. राइट. Yeah. सो बट आई वाज वेरी सिलेक्टिव अबाउट किस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. लाइक जब आप मेरा पिछला गाना अभी देखें तो इट्स अ बिग हिट. Yeah. नाउ दिस इज माय नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज विद पायल आदित्य. It's with Sony, and Sony carries a big lineage, and मेरा पहली फिल्म के गाने सोनी के साथ थे, so that connection is there. I remember the movies. Yeah. So and they were sung by the best of the best artists, and so I think एक बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ठहराव से चले, बहुत steadily चले, and कोई रेस तो है नहीं, because you just have to stay with the same kind of people and in the same environment. जब आपने डिसाइड ही कर लिया है कि आपका करियर किस में है, सो इसमें आई थिंक कोई रश की बात नहीं है. यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम. और जो भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ दे आर ऑल वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, and I feel people will be very proud about what I'm doing. It's just that I just don't talk much about it, because I think लोगों ने मुझे पहले मेरे लिए प्यार किया है, तो अब मैं बाहर आके बोल रही जो मैं तो ये जी, मैं तो वो जी. I'm not that kind of a person. I just appear when it is needed. Otherwise, I just be with my friends and family. और आप दोनों के एल्बम जब इतना पसंद आने लगते हैं लोगों को, तो आप लोग क्या थॉट प्रोसेस रखते हो आगे के एल्बम? सेम आपने जो बोला सिलेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप जब आपका नाम हो जाता है ना, तब तो सिलेक्टेड चीज़ों पे ही हाथ रखना चाहिए. ऐसे बहुत बार ऐसे टाइम पे होता है बीइंग अ कंपोजर, कभी मैं हर दिन 5 गाने 6 गाने ऐसे बनते रहते, बट उसमें से कुछ ही है, या कभी जो लगता है कि यार ये तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. और मेरे पास मतलब सिर्फ गाने के लिए भी इतने आते हैं सॉन्ग्स, इतने आते हैं, बट जब तक कुछ स्पार्क ना करे ना कि नहीं ये गाना अच्छा, मेलोडी अच्छी है, इसको गाती हूँ, तो मतलब तब तक फील ही नहीं आता. जब देखा मेलोडी अच्छी है तो लगता है कि यार मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ. अदरवाइज गाने के लिए भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो जो काम मतलब दिल से नहीं होता ना, वो काम नहीं करना चाहिए. आई ऑलवेज फील कि लाइक जिस चीज़ को करके आप खुश हो रहे हो आपको वो काम करना चाहिए. एज आई सेड, देखिए अभी लास्ट 1 साल से मैंने भी थोड़ा लिमिटेशंस रखे हैं काम में भी. मैं सिलेक्टेड काम करती हूँ जिस टाइम पे जो चलता. लाइक मेरे बनाए हुए भजन्स आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली ग्रेट. सब लोग वो भजन्स गाते हैं, जबकि स्पिरिचुअल का टाइम ऑलमोस्ट मतलब जो पुराने भजन ही चलते थे. बट आफ्टर आई स्टार्ट मेकिंग लाइक मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे बाबा, मेरे घर राम आए हैं, राम आएंगे, एंड मैनी मोर लोग भजन गाना शुरू किया यूथ ने बेसिकली. तो उस टाइम पे मुझे वो पसंद आ रहा था तो मैं कर रही थी. और थोड़ा आई फील थोड़ा म्यूजिक वाइज थोड़ा चेंज हुआ है इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री में थोड़े चेंजेस है. सो आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट एंड दिस सॉन्ग इज डिफरेंट. एंड आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी थोड़े डिफरेंट ही होंगे. like 90s is तो like I can create any time that I know, but I like this vibe. जब धीरे धीरे का जो vibe है I really like. का दौर है. Yeah. तो मनारा जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि
कमेंट सेक्शन से आपको कितना इफेक्ट पड़ा? मुझे अच्छे कमेंट्स से तो बहुत अच्छा डोपामिन मिलता है, और जब कुछ कमेंट्स कुछ वियर्ड से होते हैं, सो आई नो इट इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल हु आर वेरी devotees to their whosoever their idols, then I know I leave them aside. Otherwise, if there is something which is for my self improvement, whether it's from friends or family or it's from social media, I always welcome it. But overall जब मैं social media पे देखती हूँ और मैं जब लोगों को मिलती हूँ, चाहे मैं इंडिया में हूँ या मैं इंडिया के बाहर हूँ, और लोग जब इतना प्यार देते हैं और कहते हैं कि हमने तो एक पर्टिकुलर शो जो है आपकी वजह से देखा और आप हमारी फेवरेट हो और ये हो वो, तो उस चीज़ को देख के थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करती हूँ, बट फिर नॉर्मल हो जाती हूँ एंड जस्ट गो बैक होम और फिर अपने नॉर्मल रूटीन में रहती हूँ. बट प्यार बहुत है, और कमेंट्स को कभी सर पे नहीं चढ़ने देती और ओवर रिएक्ट नहीं करती. सेम कमेंट्स एक्चुअली मैं देखती ही नहीं हूँ, जेन्युइनली स्पीकिंग. मुझे कभी कभार आते हैं देख कुछ, अगर कुछ कभी ये होता है मैं कैप्शन कभी जल्दी में कुछ गलत कभी टाइप हो जाए या कुछ, तो बोलते कि तुमने देखा क्या, तुमने देखा कमेंट्स में. मैंने कहा मैं कमेंट्स चेक ही नहीं करती हूँ. मैं इधर आई चेक कमेंट्स एक्चुअली व्हेन समथिंग इज रियली फनी एंड आई वांट टू नो कि लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में. लाइक कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आर्टिस्ट ना होते हुए भी ओवर हाइप्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एंड उसमें से लिटरली आई सॉ सम कमेंट्स कि एक मर्डर माफ हो सकता है क्या, एंड लाइक ऐसे कितने यू नो लाइक कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि ऐसे अजीब कमेंट्स. मुझे वो वाले फनी सेक्शन सुनने में मजा आता है, बिकॉज आई वांट टू नो लिटरली कि लोग इस चीज को मतलब बढ़ावा दे रहे या कमेंट लिख रहे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा. दैट आई वांट टू नो कि मतलब अच्छे कंटेंट, ऑफ कोर्स वी मेक गुड कंटेंट्स, तो कभी कभार ये होता है कि बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस आ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा स्लो रिस्पांस आता है. पर ना जो ओवर हाइप्ड हो जाते हैं एक टाइम पे, जो नॉन सिंगर्स, बिल्कुल मैं सच बोलती हूँ, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर मुझे देख के इतनी हंसी आती कि लोगों को क्या एंटरटेनमेंट मिलता है यार ये देख के. बट यार सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कमेंट्स की बात करूँ, मेरे को जो भी कमेंट्स आते हैं मैं नहीं जा पाती हूँ इतना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन किस सिचुएशन पे किस मूड में है एंड किस वक्त वो कमेंट को लिख रहा है. दैट रियली डिपेंड्स कि हो सकता है मूड ऑफ हो तो यार कहीं तो निकालनी है यार, फ्रस्ट्रेशन डाल दे इधर कमेंट, ये भी हो सकता है. तो हो सकता है बाद में मूड चेंज होता होगा तो फिर वाइब भी उनकी चेंज हो जाती होगी. बट या कह नहीं सकते कि कब कौन से मैटर नहीं करता या कौन से माइंड में कब कोई खुश है या कोई दुखी है, पता नहीं. सेकंड लास्ट बिग बॉस फॉलो कर रहे हो आप लोग? मना रहे हो बिग बॉस की बात ना हो? नहीं कर रही हूँ यार. मैं सोशल मीडिया पे थोड़े क्लिप्स दिखे हैं मुझे, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट. मतलब जिस टाइप की चीजें चल रही है. आप लोग ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे कि काफी अलग-अलग अजीब-अजीब इस बार तो सलमान भाई भी नहीं है. पहले तो सलमान भाई होते थे तो बहुत मजा आता था देखने में, यू नो. एंड अभी तो सलमान भाई नहीं है तो इतना बहुत मजा नहीं आ रहा है. पायल को जाना है बिग बॉस में. नहीं जाने देंगे मुझे. सलमान भाई डोंट ट्रस्ट मी. उनको लगता है मैं बहुत नाजुक, मैं बहुत रोने वाली हूँ, मैं बहुत, वो मुझ पे भरोसा नहीं करते. ही एक्चुअली जब भी मैं मिलती हूँ ही एक्चुअली मिमिक, यू नो, मेरी आवाज को, हाय भाई. अब ही सलमान खान यार, मतलब वो हमारे इंस्पिरेशन है. उनके सामने आई कैन नॉट से भाई हाउ आर यू, मैं नहीं कर सकती. आई एम लाइक दिस ओनली. सो या मैं नहीं जाऊंगी. But I think Salman sir really appreciates the true personality. जैसे वो बता रही है ना कि वो मिमिक करते हैं वो, तो वो मेरे साथ भी करते हैं कभी जब पर्सनली मिलते हैं, तो मैं भी थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ. I'm like frozen. But I think sir really appreciates the true personality and sir really appreciates the people who work hard and they are genuine. ये बात पे तो आप भी कहोगे. So कहीं ना कहीं कमी खल रही सलमान सर की. ऑफ कोर्स. मैं तो मतलब I think मैंने तो नॉट इमेजिन बिग बॉस विदाउट सलमान खान. और मैंने तो ऑनेस्टली
बिग बॉस ही शायद सलमान सर के लिए Yeah. किया था, but I would not take away from the fact when Anil sir came for Big Boss, they made me sing you know his one of his songs and he really supported me, you know. कोई वहाँ पे लोग मुझे कुछ बोलते थे तो सर ने भी एकदम सपोर्ट किया था. So I have all the due respect for Anil sir and I think he's doing a झकास work there. Yeah. But तो- आपने जैसे contestants की बात करी, Yeah. मैंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आई होप यार इस बार कपल्स ना आए, क्योंकि कपल्स आते हैं तो इंडिविजुअल्स को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, पर यहाँ पे तो इस बार कुछ वो मैरिड कपल है जो मतलब Polygamy हो रहा है. वाइफ्स विद आई रियली डिडंट लाइक एक्चुअली ये हमें अपनी जनरेशन को ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहिए. या आई एग्री, ये चीज मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा. मुझे भी. या इतने खुलेआम तो नहीं दिखाना चाहिए, एक पर्दा होना चाहिए. अच्छा, वो उतना मैंने देखा ही नहीं, मुझे बस पता है दैट देयर इज अ पर्सन विद 2 वाइफ्स. Congratulations lastly. And क्या कुछ है pipeline में? Anything you want to say something for the audience? काफ़ी कुछ है, बहुत ही गरम मसाले आने बहुत वाले ही हैं। यू नो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो कुछ गाने वहाँ पे ही बने थे एंड उसमें से एक दो बहुत ही कूल सॉन्ग था, कूल डांस वाइब था. ये थोड़ा अलग है, वो वाला डिफरेंट होगा जो हम लोग प्लान करने वाले हैं विद मनारा एंड पारस अगेन. सो इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी. Yes. So the vibe is all there. People just go shower all your blessings and all your loves. धीरे को धीरे धीरे सॉन्ग का नेम है पर गाने पे मत जाना, आप नेम पे ज्यादा प्यार देना, मतलब फास्ट फास्ट प्यार देना. धीरे-धीरे प्यार and, नहीं, तेजी प्यार। तेजी से प्यार दीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, Yes, and all the Big Boss And yeah. lovers and people who loved me from Big Boss. मुझे पता है इस बार का आप Big Boss देख रहे हो और आपको मनारा की कमी बहुत महसूस हो रही है, पर अगर आपको कमी कहीं भी महसूस हो रही है तो just go and watch. गाना देख धीरे लीजिए। धीरे जल्दी जल्दी जाओ, धीरे धीरे देखो. Thank you so much. Thank you. Thank you.